चिल्ड्रन, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि ह्यूमन अपना भोजन कैसे लेते हैं, क्या क्या फूड के एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब जानते हैं कि सांस लेना, श्वसन क्रिया, हिंदी में बोलते हैं श्वसन क्रिया या रेस्पायरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रेस्पायरेशन वही होता है, देखेंगे डायग्राम से पहले हम ये देखते हैं कि रेस्पायरेशन का काम क्या है। तो पहले देखिए, तो रेस्पायरेशन का काम है द रेस्पायरेशन इज द गैसेस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग। कहने का मतलब कि रेस्पायरेशन में वही चीज़ एक्टिविटी होती है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस जैसे जैसे ह्यूमन है, ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर से। किसके द्वारा? ब्रीथिंग द्वारा, मतलब श्वसन द्वारा, रेस्पायरेशन द्वारा। ठीक है, जैसे हमारा रेस्पायरेशन का सिस्टम ऑर्गन होता है, क्या होता है, लंग्स होता है, उससे क्या होता है, रेस्पायरेशन करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। और रेस्पायरेशन काम क्या है दूसरा देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इज द ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इन कॉल सेलुलर रेस्पायरेशन। कहने मतलब जब रेस्पायरेशन एक्टिविटी होती है तो क्या करता है, एनर्जी ज़्यादा निकालता है। मतलब किसके? सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब बॉडी के अंदर ATP बनती है। जैसे मैंने बोला भाई, हमने ऑक्सीजन लिया, बॉडी में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता ही है, वो क्या रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है, तो क्या बता, कार्बन प्लस वाटर बनाता है। तो ये देखते हैं, मतलब जब हम जैसे ह्यूमन है, क्या होता है ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन में कहता है, मैंने कहा हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, 6H12O3 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और बनाता है कार्बन प्लस वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये रिएक्ट करता है तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी होती है वो हमारा किस तरह होता है, ATP के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम फुल नेम है। तो कहने मतलब हमारी बॉडी का काम यही है कि एनर्जी रिलीज करता है इन द सेल द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही क्या ATP बनाएगा, इसकी एक्टिविटी यही है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि रेस्पायरेशन में हमें दो तरह के मिलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, किसी का ऑक्सीजन का रोल होता है। कहने मतलब जहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, हमारा एब्सेंट होगा, और एक ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जिसमें एरोबिक होता है वो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनएरोबिक में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। आइए देखते हैं। अब देखिए ये क्या हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक, तो मैंने अभी समझाया इसमें क्या होता है, देखिए समझ में आएगा। ये देखिए, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन, टेक प्लेस इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमारा एनारोबिक में ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, आइए अगला दूसरा देखते हैं। द प्रेजेंट इन द स्टोमाटा, जो एरोबिक होता है वो हमारा किसके अंदर एक्टिविटी करता है, स्टोमाटा का अंदर करता है। और ये एनारोबिक जो होता है हमारा एक्टिविटी जो करता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अगला देखते हैं, द लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा बताया, जो मैंने अभी बताया था ना कि हमारा ह्यूमन जो होता है रेस्पायरेशन करता है तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिला के कार्बन प्लस वाटर बनाता है। तो हम लोग क्या है, एक प्रकार के एरोबिक है ना, कि हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो देखिए हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है, देखिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है या एथेनॉल या लैक्टिक एसिड एंड CO2 बनाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देख समझिए, कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज। जब एरोबिक जो होता है वो क्या एनर्जी का, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ATP रिलीज निकलता है, एनर्जी निकलती है। इसमें लीस्ट मतलब कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अगला देखिए, एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एरोबिक में ह्यूमन, बर्ड्स, ठीक है, प्लांट भी कहते क्या, नहीं सॉरी ईस्ट। इसमें एनारोबिक में देखिए ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आप देख लेंगे, समझ जाए कि एरोबिक कौन है, एनारोबिक कौन है। कि हम भाई हमें पता है ह्यूमन क्या है, एरोबिक है, एनारोबिक तो है नहीं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसके ऑक्सीजन लेता है। आइए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि भाई रेस्पायरेशन में मैंने कहा था बॉडी हमारे ग्लूकोज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो जानते हैं क्या बनाएगा, प्रेजेंट तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाता है, CO2 और प्लस वाटर बना, मतलब ऑक्सीजन यदि एब्सेंट हो तो मैंने बताया था एनारोबिक हो तो प्रोसेस क्या हो जाता है, एथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक चीज़। अब मैंने कहा ग्लूकोज है 6 कार्बन मालिक्यूल का है, पता ही ना ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन मालिक्यूल का होता है, देखिए 6, 12,
O6। तो कार्बन कितने मॉलिक्यूल का है? 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, आइए देखते हैं कि भाई ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर होता है। आइए देखिएगा, समझ में आएगा। अब देखिए कन्वर्ट हुआ प्राइवेट एसिड, प्राइवेट मतलब जो 3 कार्बन प्लस एनर्जी क्या होता है? ATP होता है। ये भी एक हमारा क्या बॉडी से निकलता है, कन्वर्ट होता है किसके अंदर? इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखिए साइटोप्लाज्म से जब प्राइवेट बनाया है 3 कार्बन कंपोनेंट है, तो वो क्या करते हैं? वो 3 एक्टिविटी करता है। 3 में कहता है कि एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एक में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, एक में ऑक्सीजन लैग कर जाएगा। कहने मतलब होने के बावजूद भी क्या लैग है। जैसे मैंने कहा लैग करने का मतलब है कि जो हो रहने के बावजूद भी वो गैप। मैंने कहा जैसे कोई लड़का है, स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा करते समय एक समय मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्रैम्प आने लगता है। क्रैम्प करने का मतलब है कि उसके बॉडी के अंदर क्या, मसल के अंदर ऑक्सीजन कमी हो गई है, तो उस समय क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन लैग कर जाता है, मतलब एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए समझ में आएगा। अब देखिए, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा 3 प्रोसेस होते हैं। 3 में देखिए क्या होता है। मैंने कहा जिसमें ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मैंने कहा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या होता है? गैप, जब प्रेजेंट होने के बावजूद क्या हो जाए? गैप हो जाए, ना पहुंच पाए, वो क्या लैग कर जाना। ठीक है, मतलब चाहिए उस पर क्या नहीं पहुंच पाया तो लैग कर गया ना, तो इसमें लैक्टिक एसिड प्लस क्या होता है? एनर्जी बनाता। अगला जब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें मैंने कहा था ऑक्सीजन ह्यूमन रहता है, जिसमें क्या एरोबिक है, ये एनारोबिक एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बनाता कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है? वाटर और प्लस एनर्जी बना। एनर्जी मतलब मोर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ATP रिलीज इन द बॉडी, मतलब इन द सेल, मतलब बाहर नहीं अंदर ही रहता, बॉडी के अंदर ही रहता है। अब आगे देखिए समझ में आएगा आपको। अब कहने का मतलब देखिए, मैंने कहा जो एनारोबिक एब्सेंट, अब किसके एग्जांपल मैंने ईस्ट बताया था, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द कन्वर्जन ऑफ द पाइविक एसिड इनटू द एथेनॉल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी क्या मतलब बनाता है। ठीक है, ये किसका है? ये इसका एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन किसमें अंदर होता है? इसके अंदर होता है एक्टिविटी। अब इसमें देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन में किसमें होता है? इन आवर मसल सेल। कोई भी एक पर्सन हो, उसके मसल में क्या जब ऑक्सीजन के लैग कर जाता है, मैंने कहते हैं ना हम लोग वर्कआउट करते रहे या जिम में कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो क्या होता है एक मसल क्या होता है, मैंने कोई बॉडी में डंबल उठाया तो काफ़ी देर तक करते रहे, एक ही पोजीशन में बार बार अप डाउन करते रहे, तो एक समय आता है मसल क्या होता है पूरा वो क्रैम्प, मतलब एक मतलब कहते हैं स्वेलनेस हो जाती, मतलब एक पोजीशन होती है, एक फिक्स हो जाती है कि उससे आगे एक भी रैप नहीं जाता। तो इस समय क्या होता है ऑक्सीजन लैग कर जाता। जब लैग करता इसीलिए कहते हैं बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद वाटर लेते हैं, तो पानी लेते हैं तभी तो वो करेगा, तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा। ठीक है, कुछ देर तक हम लोग सांस लेते हैं काफ़ी देर तक। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड मसल बैक्टीरिया फैटी और अकर लैट इन योर ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब जब होता है, जब लैग कर जाता है तो क्रैम्प आता है। जो क्रैम्प आना ही हमारा क्या ऑक्सीजन लैग कर जाना। कहने का सिंपल तरीका है कि जब मसल में ऐड आए तो वो क्या होगा, उस समय क्या हमारा ऑक्सीजन लैग कर गया है बॉडी। ठीक है, अब प्रेजेंट में देखिए समझ में आएगा, समझ में आया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रियम हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी का पावर हाउस किसको बोलते हैं? इसको माइटोकॉन्ड्रिया की। समझ में आया होगा आपको। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहने के बाद अब हम लोग मेन टॉपिक यहाँ शुरू होंगे। पिछले हमने जान चुका कि एरोबिक एनारोबिक किसको कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं ध्यान दीजिए डायग्राम को। ठीक है, ये क्या ह्यूमन के बॉडी है जो एनाटॉमी स्ट्रक्चर में दिया है कि भाई ये डायग्राम को ध्यान दीजिए, ध्यान से पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद बारे में एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको। ठीक है, समझिए। मैंने कहा ये ह्यूमन की बॉडी एनाटॉमी है, ये लंग्स हमारा। ठीक है, और लंग्स के अंदर भी एक क्या खुला हुआ स्पेस है जो एनाटॉमी में क्या मैंने लंग्स के अंदर भी क्या कौन कौन से एल्वेलाई सैक्स होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। मैंने कहा ये हमारा माउथ है, ध्यान दीजिए समझ में आएगा आपको। अब देखिए ये माउथ है, ये माउथ कैविटी है, ध्यान दीजिए। अब माउथ मतलब हमारा माउथ
और ये नोसिल, नोसिल मतलब नाक जो हमें ये बोलते हैं। और नोजल में क्या होता है, हमारा एयर क्या करता है, एंट्री करता है। क्या करता है, एयर एंट्री करता है। एयर मतलब ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन क्या करता है, नेसल पे पासेज से क्या करता है, या नेसल कैविटी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैविटी भी बोल सकते हैं। या कैविटी इसलिए कि भाई कोई ऑक्सीजन से क्या कैविटी ही तो है, और नेसल पास मतलब रास्ता दे रहा है नाक के अंदर जाने के लिए। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या, एयर आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो हमारे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पास, ये हमारा ये क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स का काम है, मैंने कल समझाया था, फेरिंग्स का काम है कि वो दो पार्ट मतलब फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो मैंने कहा हम लोग लैंग्वेज डाइजेशन तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फूड, तो उसके विंड पाइप भी बोलते हैं। समझ में। जब आने के बाद लैरिंग्स होगा। अब फेरिंग्स के बाद क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड ऑफ बॉक्स। कहने का मतलब जो हमारा जो लैरिंग्स होता है, ये हमारा क्या, वॉइस है, जो भी एक्टिविटी करता है क्या, आवाज़, इसका काम क्या, साउंड बॉक्स। अब इसके बारे में बात देखेंगे या नहीं, अगली क्लास में आएगा तो उसमें हम देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में जब पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने अब आगे आएंगे ट्राइकिया के आगे जब देखते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये देखिए, ये वाला देखिए पोजीशन, तो देखिए ये बना हुआ होगा लाइन रिंग तरफ। ठीक है, समझ में आया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो ये बना हुआ है ये चीज़ है ना, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। जब कार्टिलेज बना हुआ, ये कार्टिलेज क्या है, जब आगे आता है, आगे देखिए, समझ में आया। और ये क्या है, मान देखिए, ध्यान दीजिए, ये ब्रोंचिल है। ये जो ब्रोंचिल, ये भी जो है हमारा एक कार्टिलेज का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का होता है। समझ में आया। ये ब्रोंचिलस जो होता है हमारे कार्टिलेज का नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसके बाद ब्रोंचिलस में आता है। मतलब कहने के मतलब मैं यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये ऐसे बना है, ये डंडी निकली है, ये क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये क्या है, ब्रोंचिल है, और ब्रोंचिलस ये देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में। अब मैं कहूँ ये छोटे छोटे पीस में ये धागे की तरह क्या अलग हो रहा है, जैसे मैंने पेड़ की तना होता है और डिवाइडेड होता है, तो उसके बोलते हैं ये कार्टिलेज होता है, ये भी कार्टिलेज, लेकिन ये कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, कार्टिलेज का, रिंग ऑफ कार्टिलेज के काम है कोलैप्स ना कर। कोलैप्स मतलब कि कोई चीज़ पिचकना ना हो पाए। भाई मैंने कहा यदि सांस ले रहे हैं, यदि ये रिंग जो पाइप की तरह दिख रहा है, यदि ये कोलैप्स मतलब पिचक जाए तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी ना, एयर क्या कर पास नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब आगे देखते हैं, जब हमारा क्या गया ब्रोंचिलस में, क्या एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक मतलब मैंने कहा ये बनाया हूँ, इसमें एक बड़ा गुब्बारा है, तो ये एक प्रकार का सैक हो गया। मतलब एक बड़ा गुब्बारे के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं। ठीक है, जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। देखिए एल्वोलाई है ना, छोटे छोटे हैं एक एक को, उसमें बड़ा को मैंने क्या एल्वियोलर सैक बोल दिया। सैक मतलब एक बंडल, जैसे एल्वोलाई के ढेर सारे बंडल के गुच्छे हैं, उसको सैक बोल दिया। और ये जो छोटे छोटे उसके अंदर जाने के एल्वोलाई हैं। एल्वोलाई का मेन ही फंक्शन है क्या होगा, अब एल्वोलाई के बाद जब ये क्या ऑक्सीजन को रखता है, तो वो क्या करता है, कैपिलरी एक्टिविटी के, मतलब ब्लड कैपिलरी होता है, जो ब्लड में क्या करता है, देता है। मैंने कहा ये ब्लड में है, तो इसकी मान लो इसके अंदर, अब ये देखो एल्वोलाई देखते हैं, बड़े एल्वोलाई में देखते हैं, ये है। ठीक है, इसकी जो बॉडी में होते हैं वो कैपिलरी जैसी एक्टिविटी, कैपिलरी जैसे मतलब जानते ही होंगे, कैपिलरी एक्शन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा तो सर्च करके देखेंगे, तो उसका काम है कोई चीज़ को सकना, नीचे से कोई ऊपर चीज़ आराम से ना। तो क्या मतलब ऑक्सीजन होता है, तो कैपिलरी एक्टिविटी एक टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब भाई ऑक्सीजन को लिया ब्लड में, कैपिलरी के द्वारा क्या किया, ब्लड में क्या किया, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया, मतलब मिक्स हो गया। अब जब ऑक्सीजन जब ब्लड में मिल जाता है तो उसको क्या मिलता है, तो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम ये है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना। ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ले चला जाएगा कहाँ, हार्ट के पास। भाई क्या बोले, कैपिलरी के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या होता है, हार्ट में ले जाएगा। और जब हार्ट से भी क्या बॉडी के आगे घूमते घूमते बॉडी में घूमते फिर आगे क्या होगा, प्रोसेस होगा। जब आगे जब कहते हैं ना कि हमारे हार्ट, यदि हम हार्ट के बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे, तो इसमें हमने देखा होगा ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक मतलब हार्ट तक पहुँचाए, और डीऑक्सीजन मतलब कि हार्ट टू लंग्स तक पहुँचाना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ले मतलब बॉडी के अंदर ले जाना, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 को बाहर ले जाना। ये प्रोसेस हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटी यहाँ पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे हमारा क्या हुआ, समझ में आया। ठीक है, अब डायफ्राम का मतलब हम लोग समझिए। अब हम ये देखते हैं कि लंग्स का पोजीशन क्या है।
भाई ये रिब्स है, तो रिब्स का भी कोई काम है, ठीक है, ये रिब्स दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब रिब्स का काम है प्रोटेक्ट करता है किसको, लंग्स को, ध्यान दीजिएगा, रिब्स का काम है प्रोटेक्ट करेगा किसको, लंग्स, क्योंकि भाई हमारा जो लंग्स है वो वाला नाजुक है, ठीक है। तो जो किसी जब नाजुक चीज़ हो तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न गॉड ने बनवाया, भगवान ने क्या किया, एक रिब्स दिया जिसका क्या है, पिंजरे का ढांचा है जो क्या लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया? आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस इसमें क्या होता है, पढ़िए देखिए। अब देख रहे हैं इन एयर इट इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। नोज मैंने कहा था नाक अपना क्या करता है, एयर लेता है, ठीक है, एयर लेगा। फिर आगे सुनिए, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इन द फिल्टर बाय द फाइनिंग हेयर एंड मॉकस इज कॉल्ड द ब्लॉक डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इंटर द बॉडी। जो हमारे नोज है, अभी नोज में यदि एयर पास कर रहा है मतलब बॉडी के अंदर जाए तो जानते हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो हमारे नोज में हेयर होते हैं उनको क्या करता है, फाइनिंग करता है, फिल्टर करता है, मतलब डस्ट पार्टिकल को अपने यहाँ रोक लेगा। म्यूकस क्या होता है, उसके जैसे मैंने क्या कभी कभी देखा गम की तरह निकलते नोज से, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल जो कंकड़ है पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, रख लेता है, जिसका मोम टाइप दिखता है, ठीक है, वो भी क्या है, इसका काम है, म्यूकस का काम है। समझ में आया? किसका काम, इसका, और फाइनिंग ऑफ हेयर को डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। आइए आगे देखते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज मैंने कहा था कोलैप्स ना का, रिंग ऑफ कार्टिलेज देखिए समझ में आएगा। रिंग ऑफ कार्टिलेज इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। कोलैप्स मतलब ये जाना पिचिक ना पाए, पिचिकने नहीं देगा, यदि पिचिक गया, दब गया तो एयर क्या होगा, पास नहीं कर पाएगा। जब पास नहीं कर पाएगा तो दिक्कतें होंगी उसकी बॉडी में, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बॉडी क्या नहीं हो पाया, क्या डेड भी हो सकता है उस व्यक्ति का, ठीक है। इसके लिए क्या कोलैप्स करने से ये बचाता है, ठीक है। आइए अगले देखते हैं। अब हम ये देखना है कि हमारे डायग्राम ये आप देखेंगे तो समझ में आया कि हमारा एयर कैसे किससे किससे द्वारा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैंने कहा नोस्ट्रिल मतलब नाक से एंट्री करता है, नेसल फेस पासेज से थ्रू जाता है, फिर नेसल पासेज के मैंने कहा कैविटी बोला था। कैविटी बोलने के बाद क्या है भाई, ये पासेज नेसल पासेज मतलब नाक से क्या एयर पास किया, कैविटीज गया, कैविटीज जाने के बाद फेरिंज गया। और फेरिंज ये है हमारा, कहने पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये है, कैविटी हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है, और चौथा स्टेप हमारा क्या है, ये मतलब फेरिंज से। फेरिंज के बाद हमारा आता है ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। पांचवा हमारा क्या है, ट्रैकिया। फिर ब्रोंचिल आती है, कौन क्या आता है, एयर हम आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा, ब्रोंचिल आता है, कहाँ गया ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे। अब आगे यहाँ मैंने यहाँ देखिए, अब ब्रोंचिल यहाँ आ गया ना, ब्रोंचिलस में ये गया, फिर ठीक है। अब ब्रोंचिलस में एल्वेलाई सैक, अब एल्वेलाई सैक फूलदा गुब्बारे का तरह, उसके अंदर गोली की तरह भरा हुआ है, मैंने वही बताया था ना, मान लिया बैलून है, एल्वेलाई सैक है, इसके अंदर क्या एल्वेलाई है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रोंचिलस के द्वारा क्या एल्वेलाई सैक में ऑक्सीजन भरा, फिर उसके बाद क्या होगा, एल्वेलाई में होगा ना। तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो पहले फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया में आने के बाद ब्रोंचिल एंड लंग्स गया, और लंग्स में आप जान ही गए पूरे में क्या कर लिया, भर गया ना, फिर ब्रोंचिलस होगा, फिर एल्वेलायर एंड ब्लड कैपिलरी। समझ में आया? तो देखिए स्टेप बाई आपको समझ में आएगा, देखिए, ठीक है, समझ में आया? ये ऐसे हमारा क्या ह्यूमन रेस्पिरेशन अपना एक्टिविटी करते हैं। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। हो गया।